अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दी व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व हुवल हक़्क़ुल मुबीन रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अर्सलहु रहमतल लिल आलमीन अल्लज़ी अफ़ाज़ अलैना अन्वारल हिदायति वल हक़्क़ि वल यक़ीन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, आइम्माए मसाजिद, तालिबान उलूम मुस्तफ़ा, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम और बिलखुसूस ज़ेरे सरपरस्ती व सदारत जानशीने हुजूर मखदूम सिमना शहंशाह खिताबत गुले गुलजार अशरफियत पीर तरीक़त हम शबीए ताजुल असफिया परवरदो नजर कर दे अशरफुल औलिया नूरुल ऐने मुस्तफ़ा वाताए गौसो ख्वाजा ताजुल औलिया सैयद शाह जलालुद्दीन अशरफ उल जिलानी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी और इस महफिल में शिरकत फरमा जुमला आशिकान मुस्तफ़ा व जुमला जानिसारान अहले बैत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। काबिले मुबारकबाद हैं वो नौजवान जिन्होंने इस महफिल को सजाया और इसे इस मकाम तक पहुंचाया। मैं दुआ करता हूँ इस अशरफुल औलिया कमेटी के लिए कि जो नौजवान इस कौम से सामने आए
और इन्होंने अपने अज़्म व इरादे से, ये नौजवान जब सामने आए तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तो ऐसे उठ रहे हैं जैसे कोई बुलबुला, कि बुलबुले की आदत होती है कि वो बड़ी तेजी से ऊपर आता है लेकिन फूट जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी तेजी से ऊपर आए हैं और ऊपर ही की मंजिलों को ये तय करते चले जा रहे हैं। और इनमें फूट डालने वाले फूट फूट के रोएंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों में हमेशा इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारगी को सलामत रखे। और काबिल मुबारकबाद है वो लोग भी कि जिन्होंने इन नौजवानों के सरों पे अपना दस्ते शफ़क़त रखा, इनके हौसलों को बुलंद किया और हिम्मत देते रहे, दुआएं देते रहे इन नौजवान बच्चों को, जिसकी वजह से इन्हें मंजिलें तय करना आसान हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उन मुशफ़िक़ हज़रात की, उन मोहसिनों की उम्रों को दराज फरमा दे। और जो कल हद तक हमारे साथ थे, आज हमसे जुदा हो गए हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि मौला ताला उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए और कब्र में करवट करवट राहत व सुकून नसीब फरमाए। अजीज दोस्तों, मैं देख रहा हूँ हाफिज जी पीछे सबसे बैठे हुए हैं और मखदूम अशरफ मिशन के बड़े मायनाज असातिज़ा में से हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जिन्हें अशरफुल औलिया ने कौम का रहबर बनाया है वो पीछे ना रहें, बल्कि वो आकर के यहाँ रौनक बख्शे। माशाअल्लाह, हज़रत तशरीफ ला रहे, नारा लगा दें। मैं नारा लगाता हूँ, आप जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा, नारे अशरफ, नारे अशरफुल औलिया। माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, वक्त तो बहुत कम है, हमें और आपको हुजूर ताजुल औलिया का खिताब भी समाअत फरमाना है और थोड़ी देर में हज़रत भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। जो वक्त मेरे पास है वो बहुत तंग है और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अगर इसी आयत की तफसीर की जाए तो ये रात क्या क़यामत आ जाएगी, लेकिन फिर भी मुकम्मल बयान ना होगा। ये कलाम किसका? रब का कलाम है। ये कलाम किसका है? रब का कलाम है, कलामुल्लाह है। ये कलामुल्लाह वो है जो मिसले समुंदर है, जो समुंदर है, बड़ी गहराई रखता है और इस गहराई से गोता लगाने वाले जितना इस समुंदर में गोता लगाते हैं उतनी ही अनमोल मोतियां चुन चुन करके स्थौल के सामने लेकर आते हैं। अनमोल मोती। तो जितने भी मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर की, ये कह देना कि अब ये मुकम्मल हो चुका है, ये दुरुस्त नहीं। क्यों? क्योंकि अभी समुंदर में और भी बहुत सी मोतियां हैं जो बाकी हैं।
अभी भी बहुत सी मोतियां हैं जो बाकी हैं। जब भी कोई ज़े-शऊर गोता लगाएगा तो वो कोई ना कोई यकीनन एक अनमोल मोती पालेगा। अजीज दोस्तों, आइए एक मर्तबा कुछ सुनने सुनाने से कब्ल अपने महबूब की बारगाह में दुरूद पाक ज़रूर पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत शफ़ी मियाँ का ये कलाम जो मशहूर ज़माना है, मैं अपने कमरे में था तो मेरे दिमाग में ये अशार बार बार घूम घूम के आ रहे थे और मैं उसी को पढ़े जा रहा था, गुनगुना रहा था। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ इस काबिल तो नहीं है कि आपको सुनाई जाए, लेकिन एक चीज़ है जो मुझ में भी है, मुझ में है और आप में भी है जी। वो क्या है? इश्क है ना, मोहब्बत। वो क्या है? मोहब्बत। आप भी मोहब्बत करते हो, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। आप भी रसूल को चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। आप भी आले रसूल को चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। आप भी सहाबा को चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ। आप भी गौस व ख्वाजा के दीवाने हो, मैं भी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो गुनगुना रहा था वो यहाँ पे आपके सामने पेश कर दूँ, फिर इंशाअल्लाह इस पर कुछ बात की जाएगी। मुझे साकिया पिला दे, मुझे साकिया पिला दे, मुझे साकिया पिला दे, मुझे साकिया पिला दे, वो शराब अर्गवानी, मुझे साकिया पिला दे, वो शराब अर्गवानी के रहे सुरूर दिल में, के रहे सुरूर दिल में, मिले लज़्ज़त-ए मानी। कभी कह के नहनो अक़रब मेरे इश्क को बढ़ाया, कभी कह के नहनो अक़रब मेरे इश्क को बढ़ाया, जो दिया पयाम वसलत, जो दिया पयाम वसलत, तो वो बोले लंतरानी, किया पिला मुझे साकिया पिला दे, वो शराब अर्गवानी के रहे सुरूर दिल में, मिले लज़्ज़त-ए मानी।
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मुआदिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, क्योंकि दुरूद शरीफ के बेशुमार फ़ज़ाइल आए हैं अहादीस में, और ये भी उन फ़ज़ाइल में से एक फ़जीलत है कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके जिस्म को जहन्नम की आग पर हराम कर देता। यानी अब जहन्नम की आग उसके जिस्म को जला नहीं सकती। तो अगर आपको जहन्नम से बचना है, आज़ादी पानी है, तो फिर हबीब के गुलाम बनना होगा, हबीब का गुलाम बनना होगा और हबीब का जिक्र करते रहना होगा, हबीब पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहना होगा। अजीज दोस्तों, एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो। मैंने आपको बताया कि आयत की अगर तफसीर की जाए तो कयामत भी आ जाए तो मुकम्मल बयान ना होगा। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, वो मौलाए कायनात कि जिनको रसूलुल्लाह ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली हो बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं, अली उसके दरवाजे हैं। तो अली फरमाते हैं कि अगर मैं बिस्मिल्लाह की तफसीर करता तो 70 ऊंट की पुष्ट किताब के वजन से भर जाती। सिर्फ बिस्मिल्लाह। अभी तो अलहम्दो शरीफ भी बाकी है, सूरे बकरा भी बाकी है, 30 पारे बाकी है। अब सोच लीजिए कितना इल्म है अली के पास, कितना इल्म है अली के पास। अजीज दोस्तों, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किससे फरमाया? ईमान वालों से। और क्या क्या रहा है, हुक्म क्या दे रहा है? डरो अल्लाह से। और ईमान वालों को खिताब भी ऐसे किया, ऐ ईमान वालों। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ उलमा मौजूद हैं, ये खूब जानते हैं, मैं आपके लिए बता रहा हूं, ये या हर्फे निदा है। या क्या है? हर्फे निदा है। और या करीब वाले के लिए भी है और यही या दूर वाले के लिए भी है।
वो जो दूर है, जब उन दूर वालों को पुकारोगे तो कहो या करीब हो, और अपनी तरफ मुतवज्जा करना हो तो कहो या तो करीब वाले हो या दूर हो, निदा या है। और इस या ने बता दिया कि वो जो ईमान लाए मुस्तफा को देखकर ये करीब, वो जो ईमान लाए मुस्तफा पर देखकर करीब, जिन्होंने मुस्तफा को देखा नहीं, जमाने से दूरी पाली गई, 1400 साल दूर हो गए, तो वो जो 1400 साल बाद में जो ईमान वाले हैं, कयामत तक जो जितने भी ईमान वाले होंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो दूरी भी आती जाएगी। है कि नहीं? 1400 साल का वक्त आ गया कि नहीं आ गया? 1400 साल की दूरी हम में और रसूल में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो ना भाई, आ गई। तो वो जो 1400 साल पहले ईमान लाए, वो जो 1400 साल बाद ईमान ला रहे हैं, दोनों ही इस या में आ गए, दोनों ही इस या में आ गए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डराया तो ईमान वालों को क्यों डराया? डराया तो ईमान वालों को क्यों डराया? अल्लाह डराना था तो उसे डराता जो तुझ पर ईमान नहीं रखता, उसे डराता जो तुझ पर ईमान नहीं रखता, उसे डराता जो तुझे नहीं मानता है। डराना था तो उसे डराता जो सूरज को पूजता है, चांद को पूजता है, दरख्त को पूजता है, पत्तों को पूजता है, नदी को पूजता है, दरियाओं को पूजता है, जमीन को पूजता है, जमीन के बनाए हुए एक मुजस्समे को पूजता है, मूरत को पूजता है, इंसानों को पूजता है। ए अल्लाह डराता उसे जो तुझ पर ईमान नहीं रखते, है ना? डराना तो उन्हें चाहिए था ताकि वो तुझसे डरते और तुझ पर ईमान ले आते। है परवरदिगार ईमान वालों को क्यों डरा रहा है? ईमान वालों को क्यों डरा रहा है? तो दिल ने कहा सुन, ईमान वालों को इसलिए डरा रहा हूं, वो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, वो जो मेरी तौहीद का इकरार करते हैं, हम मेरे रसूल की रिसालत का इनकार करते हैं। ईमान क्या कि खुदा एक है, ये तौहीद है, ऐसा एक है कि ना उसकी जात में कोई शरीक है, ना उसकी सिफात में कोई शरीक है। ईमान वाला हो गया, मुवहिद हो गया, लेकिन सुनो, ईमान तो है उसके पास, लेकिन वो रसूल की रिसालत का अगर इनकार करता है तो ऐसा ईमान भी मेरी बारगाह में कबूल नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफुल औलिया का दामन, अशरफुल औलिया का दामन। तो ऐसा ईमान भी मेरी बारगाह में कबूल नहीं है। अजीज दोस्तों, इससे एक बात समझ में आई कि ईमान जरूरी नहीं कि सबका कबूल हो। ईमान जरूरी नहीं कि सबका कबूल हो। ए अल्लाह, कबूल किसका है? कबूल किसका है तेरी बारगाह में? ईमान। ईमान कबूल है तो कबूल किसका? अरे तुझे मान लिया उसका तो ईमान कबूल कर लेना चाहिए था। तेरे रसूल की रिसालत ही का तो इनकार किया है। अरे तेरे हबीब को अपने जैसा कहा है। ए अल्लाह, मान तो तुझी को रहा है, पूछ तो तुझी को रहा है।
ऐ अल्लाह तुझे चाहिए था कि उसके भी ईमान को कबूल कर लेता। अजीज दोस्तों सुनो, इस बात को समझना हो तो जरा यहां समझो, सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। क्या फरमाया कुरान में? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें चला सीधे रास्ते पर। क्या फरमाया? ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। लेकिन हर सीधा रास्ता जरूरी नहीं कि तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे। हर सीधा रास्ता जरूरी नहीं कि तुम्हें खुदा तक पहुंचा दे। तो तुम कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, यानी अल्लाह हमें उस राह पे चला कि जिस पर तूने अपना इनाम फरमाया। उस राह पे चला कि जिस पर तूने अपना इनाम फरमाया। अब आप कहोगे ये कौन इनाम वाले हैं? हजरत मूसा है, एक फिरौन है, मूसा के साथ मूसा के हवारी है, फिरौन के साथ फिरौन का लश्कर है, दरिया समुद्र है, समुद्र पे मारा है आसा। मूसा ने समुद्र में रास्ता दे दिया, सीधा रास्ता दे दिया। मूसा भी पार, उनके हवारी भी पार, लेकिन उसी सीधे रास्ते पर रसूल की रिसालत का इनकार करने वाला भी निकला, दुश्मन रसूल बनकर निकला। उसी सीधे रास्ते पर रसूल को छोड़ के निकला, तो जिसने रसूल को छोड़ दिया उसे खुदा ने खत्म कर दिया। जिसने रसूल को छोड़ा खुदा ने उसे क्या किया? गर्क कर दिया, गर्क, डूब गया। तो क़यामत तक के लिए एक अजीम निशानी बना दी, इबरत की निशानी बना दी गई। फिरौन नाम आता है तो मूसा की अदालत याद आती है। फिरौन का नाम सुनते ही हमें मूसा के हवारियों का पार होना नजर आता है, और फिरौन के लश्करियों का डूबना नजर आता है। यहाँ पे एक बात समझ में आई कि जो नबी के साथ है वो पार हो जाता है। जो नबी के साथ है वो पार हो जाता है। ये पार हो जाना इनाम, पार हो जाना इनाम है। अजीज दोस्तों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन माज़िनिल जूदी वल करम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईमान वालों, ईमान ले आए। मुझ पर तो ईमान ले आए, रसूल की रिसालत का भी इकरार कर लिया है। लेकिन ख्याल है कि कहीं भी अगर ऐसा हो गया, वो जो ईमान से दूर है, वो जो ईमान से दूर, रब ने उन्हें नहीं खिताब किया। जो ईमान वाले हैं, खुद को मोमिन कहते हैं, तो उस मोमिन के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह से डरे, अल्लाह से डरे। और डरे किस बात पर? रसूल की रिसालत का इनकार किया। देखो उस फिरौन ने, जानते हो मरते हुए क्या कहा? आमन तो बेरब्बे मूसा। क्या कहा? कि मैं ईमान लाया मूसा के रब पर। मैं ईमान लाया मूसा के रब पर। मरते हुए उस फिरौन का बताइए ईमान तो कबूल हो जाना चाहिए था। उस फिरौन का ईमान तो कबूल हो जाना चाहिए था, लेकिन मुफस्सिरीन इस्लाम फरमाते हैं कि उसका ईमान काबिल कबूल नहीं हुआ। क्यों नहीं कबूल हुआ? क्योंकि वो गरगरे के आलम में था। वो जब बंदा गरगरे के आलम में होता है, वो बंदा कि जिसने नेकी की है और ईमान वाला नहीं, वो बंदा
जिसने नेकी की ईमान वाला नहीं है, और वो बंदा कि जिसने नेकी की और ईमान वाला नहीं। ठीक है, इसी चीज को समझें कि भाई फला भलाई का काम करो, क्या जरूरी है ईमान लाए कि ना लाए। अच्छा काम करो, क्या जरूरी है कि ईमान लाए या ना लाए। सुनो, ये अकीदा रखने वालों जरा सुन लो, ईमान लाना बहुत जरूरी है। ईमान लाना निहायत जरूरी है। सुनो, बरगरे के आलम में जब इंसान होता है तो सुनो क्या होता है कि जब वो इंसान के जिसने पूरी जिंदगी अच्छा काम किया लेकिन ईमान लेके नहीं आया, एक इनकार ने उसे काफिर बना दिया, एक इनकार ने उसे काफिर बना दिया। अब जो काफिर हुआ तो खात्मा भी कुफ्र पे हो रहा है। अब जब कुफ्र पे खात्मा हो रहा है तो सुनो क्या देखता है, अजाब देने वाले फरिश्ते को, अजाब देने वाले फरिश्ते को देख रहा है। और वो एक बंदा है कि जिसने अच्छे काम पूरी जिंदगी किया और उसने इनकार नहीं किया रसूल की रिसालत का, खुदा की खुदाई का। वो ईमान अल्लाह और उसके रसूल पे रखता रहा जैसा कि रखने का हक है। तो जब वो उस आलम में पहुंचता है तो सुनो क्या देखता है, रब के इनाम को देखता है, रब के इनाम को देखता है, खुदा की रहमत को देखता है। ये दो बंदे हैं, दोनों ने अच्छे काम किए, एक ईमान लेके आ रहा है, एक ईमान लेके नहीं आ रहा। तो मोतबर किसका है ईमान? उसका ईमान मोतबर कि जिसकी आखिरी सांस तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बाकी। ईमान किसका मोतबर? जिसकी आखिरी सांस तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बाकी रही, उसी का ईमान मोतबर होगा। बात समझ में आ गई? इब्तिदा अगर खराब भी हो, शुरुआत अगर खराब भी हो, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि तुम्हारा खात्मा कैसे हो रहा है। अगर पूरी जिंदगी तुमने कुफ्र किया और अपने आखिरी लम्हे में आकर गरगरे के आलम में पहुंचने से कब तुमने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए, तो सुनो ये ईमान वो दरिया है कि जो दरिया में जितनी नजासत डाली जाए दरिया कभी भी नापाक नहीं होता, वो पाक करने वाला होता है। समझ में आई कि नहीं? पूरी शहर की गंदगी तुम उस दरिया में डाल दो। दरिया का काम क्या है कि दरिया तुम्हारी सारी गंदगी को किनारे फेंक देता है। समुद्र तुम्हारी सारी गंदगी को किनारे फेंक देता है। तो इस्लाम भी वो है जो इस्लाम तुम्हें ये दावत देता है कि तुम तमाम बुराइयों को छोड़ दो। ठीक है, तमाम बुराइयों को छोड़ दो। उसी का ईमान कामिल है, उसी का ईमान कामिल है। अजीज दोस्तों, अब तुम डरो अल्लाह से। किसी ने आकर के मुझसे कहा कि हजरत हमारी तबीयत अभी स्टेज पे भी यहीं पे कि हजरत हमारी तबीयत गुनाहों की तरफ माइल होती है, हम कैसे इससे बचें? क्या कहा? मैं अगर वो सुन रहा हो तो उसे यहीं से मैं जवाब दे देता हूँ। सुन लें कि गुनाहों से तुम कैसे बचो। गुनाहों से बचना है तो ख्याल ये रखना होगा, दुनिया में आखिरत को याद करो। दुनिया में आखिरत को याद करो कि मेरी आखिरत कैसी होगी। मेरा रब मुझसे जब सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? रब पूछेगा मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी, तुमने इस जिंदगी का कहाँ इस्तेमाल किया? मैंने तुम्हें दौलत दी थी, तुमने इस दौलत को कहाँ खर्च की? मैंने तुम्हें औलाद दिया था, बताओ तुमने इन औलादों को कहाँ खर्च किया? मैंने तुम्हें ताकत दी थी, बताओ तुमने अपनी ताकत का कहाँ इस्तेमाल किया? ये सब कुछ देने वाला कौन है? अरे बोलो ना भाई, अल्लाह है। तुम अगर अपनी बीवी को 10,000 रुपया दो
और वो खर्च कर दे एक ही दिन के अंदर, हफ्ते भर में 10,000 उड़ा दे तुम्हारी मेहनत की कमाई का, फिर कहे कि और दो, तुम बताओ उससे सवाल करोगे कि नहीं किया, फिर ये क्या किया तुमने 10,000 रुपया? अरे बोलो ना भाई, करोगे कि नहीं करोगे? कि ठीक है चलो अच्छा मांग रहे हो, लो फिर 10,000 दे देते, फिर दे दिया 10,000, लाखों रुपया तुमने दे दिया अपनी बीवी को, नहीं पूछा। एक ना एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम झुंझला के पूछोगे आखिर मेरे पैसे का क्या करती हो, हिसाब दो तुमने क्या किया। अजीज दोस्तों, जब एक बंदा किसी बंदे को अगर रुपया दे तो जब उसका मन चाहता है तो वो हिसाब लेने पे आ जाता है, चाहे तो ना हिसाब ले और चाहे तो हिसाब ले। ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना भाई, होता है। जब बंदा किसी को कुछ देता है तो उसके पास ये इख्तियार होता है कि वो चाहे तो उससे हिसाब ले, चाहे तो उससे हिसाब ना ले। सुनो, वो कुछ ऐसे भी होंगे जिनको रब बेहिसाब किताब बख्श देगा, उनसे हिसाब ही नहीं लिया जाए। लेकिन कुरान मुकद्दस में है एक तरह लिन्ना से हिसाब हम, करीब तरह के बंदेगाने खुदा से हिसाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। तो बंदे भी कैसे हैं? वहुम फी गफलतिन मुरिज़ून, बंदे हैं कि गफलत की रिदा उड़े हुए हैं। मालूम ये देता है कि उन्हें तो अपने रब के पास आना ही नहीं है, रब को चेहरा दिखाना ही नहीं है। है मेरे प्यारो, हमें तुम्हें रब के पास जाना है लौटकर। रब हमसे सवाल करेगा, हमारे पास उन सवालात का कोई जवाब ना होगा, हम शर्मिंदा होंगे। उस दिन शर्मिंदा होने से बेहतर है कि तुम दुनिया में शर्मिंदा हो। उस दिन शर्मिंदा होने से बेहतर है कि तुम दुनिया में शर्मिंदा हो जाओ, इस्तेबार हो जाओ और अपने गुनाहों की माफी रब के हुजूर पेश कर दो। सुनो, अल्लाह के प्यारे महबूब क्या फरमाते हैं? अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की गुनाहों को बख्श देता है जो उसके हुजूर माफी का तलबगार होगा। सच्ची कोई तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम गुनाहों को बख्श देता है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर गुनाह पहाड़ के बोझ के बराबर हो, अगर गुनाह पहाड़ के बोझ के बराबर हो। अल्लाह के प्यारे महबूब का इधर फरमान ही हुआ था कि सहाबी खड़े हुए पूछते हैं, हबीब अगर किसी के गुनाह पहाड़ के बोझ के बराबर हो तो जानते हो अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं, सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के भी गुनाह को बख्श देता है जिसके गुनाह पहाड़ के बोझ के बराबर हो, और उसके भी गुनाह को बख्श देता है जिसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।